ये बात है 1920 की, जब ये बड़े बड़े मोबाइल फोन तो दूर की बात है, घरों में बिजली तक नहीं होती थी। ऐसी में दूसरे गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपनी बात कहने के लिए या तो लंबा सफर तय करते थे या फिर चिट्ठियां लिखते थे। विचित्रपुर नाम के गांव में बाला नाम का एक पोस्टमैन रहता था। बाला की नौकरी तो 4 लोगों को काम आने वाली थी, लेकिन उसकी तनख्वाह कम थी। उसकी ख्वाहिशें तो बड़ी थी, लेकिन उसे किसी चमत्कार का इंतजार था। तारा, मैं जा रहा हूँ। शाम को जल्दी ही लौट कर आऊंगा। आज थोड़े से ही कट है। ये कहते हुए अपने कंधे पर बस्ता लटकाए हुए हाथ में साइकिल पकड़कर चल पड़ता है बाला। आंखें खुली और कान तेज रखना अपने, पता नहीं कब कौन सा चमत्कार हो जाए। मजाक उड़ाना बंद करो तारा। जंगल के रास्ते में दूसरे गांव जाकर सुबह से शाम तक लोगों तक उनकी छुट्टियां पहुंचता है बाला। ये एक आखिरी चिट्ठी बची है, इसे पहुंचा दूंगा तो घर लौट सकता हूँ। भाई साहब, ये पता बता सकते हो? ये तो जंगल में है। जिस रास्ते तुम इस जंगल में आए थे, उसी रास्ते से थोड़े से आगे जाकर बाईं तरफ थोड़ा सा अंदर चलकर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें ये घर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता है। ना कोई उस घर की तरफ जाने की हिम्मत करता है। पता बताने के लिए आपका शुक्रिया है भाई साहब। ये कहकर बाला वहाँ से चला जाता है। उस आदमी जैसे बताया था, ठीक वैसे ही जंगल में जाने के बाद बाएं मुड़कर थोड़ा अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटा सा टूटा फूटा घर बना हुआ था। कोई है? मेरे पास आपके नाम की चिट्ठी है। लगता है यहाँ पर सच में कोई नहीं रहता है। कोई है तो सुन लो, मैं आपकी चिट्ठी यहाँ बाहर छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहते हुए बाला वो छुट्टी वहाँ पर रखकर 2 कदम चलकर जाते ही उसके पीछे एक आवाज आती है। अपनी चिट्ठी पढ़े बिना ही जा रहे हो बाला? कौन है वहाँ? मेरे इतने बुलाने पर भी नहीं आए। अब कहाँ से आवाज लग रहे हो? यहाँ अपने पीछे देखो बाला, मेरी आत्मा इस घर में बसी है। मैं ही ये घर हूँ। बाला उस आवाज को सुनने के बाद वही जम जाता है। उसे अपने कानों और आँखों पर विश्वास नहीं होता। दिन रात मेरी ही तमन्ना करते हो, और जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो घबरा रहे हो क्यों? मैं अब भी नहीं समझ पाया हूँ कि आप कौन हो। मैं वही चमत्कार हूँ जिसे तुम दिन रात मिलने की ख्वाहिश करते हो। इसका मतलब आप मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाले हो? हाँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जिसे तुम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहोगी। तब बाला उसे अपनी उंगली से एक अंगूठी निकलकर दिखाता है। ये मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है। इस वक्त और इस जगह पर मेरे लिए दुनिया में इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। समझदार हो और होशियार भी। तुम्हें जो चाहिए अंदर रखा है, अंगूठी रख दो और तुम्हारा सामान ले लो। बाला बड़ा खुश होकर घर के अंदर जाता है और अंगूठी रखकर अंदर रखा हुआ दूसरा छोटा सा बस्ता लेकर बाहर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाला वो बात सुनकर अनसुना करते हुए बड़ा खुश होकर घर चला जाता है। उस बस्ते में 999 सोने के सिक्के थे, जो कि बाला को एक आला दर्जे का धनवान बनने के लिए काफी थे। घर पहुंचने के बाद बाला उन 999 सिक्कों को 100 बार गिनकर देखता है। कितना गिनने पर भी
वो 999 ही थे। एक सिक्का कैसे कम हो गया, ये सोचकर परेशान होता है बाला। एक सिक्के के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो जी? अब जो हमारे पास है वो काफी नहीं है क्या? नहीं, मुझे वो सिक्का चाहिए। किसी भी हाल में मुझे वो सिक्का चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहते हुए बाला बाकी सारे सिक्के भी अपने बस्ते में डालकर साथ में लेकर जाता है। बाला अपनी पत्नी की बात सुने बिना वहाँ से उन सिक्कों को लेकर चला जाता है। जाते वक्त उसे रास्ते में एक भूत मिलता है। आओ बाला, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बाला एकदम से भूत को अपने सामने पाकर डर जाता है। अगर तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सिक्का ढूंढना है तो पहले मुझे 10 सिक्के देकर आगे बढ़ो। एक सिक्का कैसे खो गया, इस बात से परेशान बाला 10 सिक्के देने से पहले एक बार भी सोचे बिना आगे बढ़ जाता है। थोड़ी सी दूर आगे चलकर जाते ही उसे वही भूत फिर से नजर आता है। एक सिक्के की खोने के लालच में अंधा बाला ऐसे उस घर तक पहुंचने तक अपने 500 सिक्के दे देता है और आखिरकार उस घर तक पहुंच जाता है। लेकिन उस जगह पर वो घर नहीं था। उदास होकर घर लौट रहे बाला का सामना फिर से उस भूत से होता है और वो भूत उसे अपने घर लौटने के लिए उससे उसी तरह से सिक्के मांगता है। अगर तुम्हें अपने घर सुरक्षित लौटना हो तो मुझे 10 सिक्के दो। बाला के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल उसी तरह से सिक्के देते हुए जाता था। आखिर में जंगल के अंत में जब आखिरी बार वो भूत बाला से सिक्के मांगता है तो उसके पास वही एक सिक्का कम था। मेरे पास सिर्फ 99 सिक्के हैं, एक सिक्का कम है। मुझे 100 सिक्के चाहिए, तभी जाने दूंगा मैं तुम्हें। तुम वही हो ना जिसने मुझे उस घर का पता था? वो खत, वो पता, वो घर, सब मैं ही तो था। मैं तुम्हें वापस आने से मना किया था, अब भटको। ये कहते हुए वो भूत बाला को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से उसकी पत्नी तारा आकर, मेरी पति को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें हमारी शादी की अंगूठी दूंगी, ये बचे हुए सिक्के भी। मंजूर है, उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा लौटकर नहीं आओगी। ये कहते हुए वो भूत वहाँ से चला जाता है। तारा और बाला भी अपने घर चले जाते हैं। बाला अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होकर तारा से माफी मांगता है और चुपचाप अपनी पोस्टमैन की नौकरी करके खुश रहता है।